जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2026 में भारत साइन करेगा AK-203 का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिलीपींस को मिलेगा भारत से ब्रह्मोस का तीसरा बैच। प्रोजेक्ट 75 के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस हुए स्टार्ट। यूएस सीनेटर का दावा कि भारत चीन के क्लैश में चीन ने भारत के सोल्जर्स पर इस्तेमाल किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन। और जापान ने पहली बार एक रियल वेसल के खिलाफ टेस्ट करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। रशियन मीडिया TASS की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे अभी AK-203 असॉल्ट राइफल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो अब इसी जॉइंट वेंचर के तहत भारत में दूसरे प्लांट को भी ओपन करने की संभावनाओं को डिस्कस किया जा रहा है, और खास करके AK-203 असॉल्ट राइफल्स की हाई डिमांड्स को देखते हुए और कंपनी के फ्यूचर विजन पर बात करते हुए ऑफिशियल का ये कहना है कि 2030 तक भारत और रशिया के जो जॉइंट वेंचर है IRRPL, तो ये एशिया रीजन में स्मॉल आर्म्स और उससे संबंधित कंपोनेंट्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनेगी। और ये भी कंफर्म किया गया कि अगले साल यानी कि 2026 में भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर अपने पहले एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं। और अभी मुख्य रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल्स को अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया रीजन्स में एक्सपोर्ट करने पर काम किया जा रहा है। और जबकि भारत में भी 20 राज्यों की पुलिस फोर्सेस अपने मौजूदा वेपन को AK-203 राइफल्स के साथ स्विच करने पर विचार कर रही है, और कुछ राज्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसी वर्ष के अंत तक साइन किया जाएगा। और ये भी कंफर्म किया गया है कि AK-203 वाली परियोजना के सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत AK-19 राइफल्स को भी भारत में प्रोड्यूस करना चाह रहा है। भारत का प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी अपने समय से पीछे है, तो अब ऑफिशियल्स की तरफ से इस प्रोग्राम के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट की अनाउंसमेंट की गई है। और वो अचीवमेंट ये है कि इंडियन प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज़ ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ इस प्रोग्राम के लिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस को स्टार्ट कर दिया है, और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि जो प्रोजेक्ट 75I वाला प्रोग्राम है, इसके तहत 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स जर्मन फर्म TKMS यानी कि थाइसन करब मरीन सिस्टम की पार्टनरशिप के तहत भारत में बनाई जाएंगी, और ये सबमरीन्स AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए DAC की तरफ से जो औपचारिक रूप से अप्रूवल है वो 1999 में मिला था, और वो भी भारतीय नौसेना के 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान के तहत। यानी कि 1999 में औपचारिक रूप से अप्रूवल मिलने के बाद अब 2025 में औपचारिक रूप से इसके निगोशिएशंस स्टार्ट हो रहे हैं। मगर हमें नहीं लगता कि आप ये बात सुन के सरप्राइज हुए होंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि 25 सितंबर से 16 अक्टूबर तक के लिए भारतीय वायुसेना की एक और एक्सरसाइज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और जो कि लगभग पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। और बाकी पिछले अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं कि 22 से 30 सितंबर तक के लिए भी नॉर्दर्न रीजन में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की CEO और MD की तरफ से बताया गया कि भारत जल्द ही फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तीसरा बैच भी डिलीवर करेगा। मिसाइल्स तैयार हैं और उन्हें समय पर डिलीवर किया जाएगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस का पहला बैच अप्रैल 2024 में और दूसरा बैच अप्रैल 2025 में मिला था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में सीनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी की सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत में राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गौर की तरफ से ये कहा गया कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं, और उन्होंने इस पार्टनरशिप को दुनिया में हमारे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया है। और अपने संबोधन में उन्होंने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कई बार डिस्क्राइब किया है, और व्यापार समझौते को लेकर हम भारत के साथ बहुत ही सक्रिय रूप से निगोशिएट कर रहे हैं। और उनको ये भी कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगले सप्ताह भारत के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर को इनवाइट भी किया है। और इसी सुनवाई के दौरान भारत द्वारा रशिया से ऑयल की परचेस को लेकर जब बार बार प्रश्न पूछा गया, तो उसके उत्तर में गौर का ये कहना है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि भारत रशिया से ऑयल को खरीदना बंद कर दे। और वहीं उनकी टॉप प्रायोरिटी में US की LNG पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत को एक्सपोर्ट करना भी शामिल है। उनका यह कहना है कि अमेरिका अपने फ्रेंड्स को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करता है, और उन्हें भारत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। खैर, वो बात अलग है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो इस तरह के हाई टैरिफ लगाने वाली हरकतें नहीं करते हैं। और इसी सुनवाई के दौरान एक अमेरिकन सीनेटर जिनका नाम है बिल हैग्रिटी, तो उन्होंने भारत और चीन के रिलेशंस पर बात करते हुए कमेंट ये भी किया कि लगभग 5 साल पहले एक बॉर्डर डिस्प्यूट में चीन ने इंडियन सोल्जर्स को लिटरली मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स तक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली किसी भी क्लैश का नाम नहीं लिया, लेकिन संभावित रूप से वो 2020 के गलवान वैली क्लैश के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसमें भारत के 20 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे, और जबकि चाइना के 40 से ज़्यादा।
लेकिन ये क्लेम करना कि इस दौरान चीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन का इस्तेमाल किया इंडियन सोल्जर्स को मेल्ट करने के लिए, तो ये क्लेम किस आधार पर किया गया है वो तो यूएस के सेनेटरी जानते होंगे। और ये क्लेम किसी एविडेंस के आधार पर है या किसी चीज़ को स्मोक करने के बाद का असर है वो हमें नहीं पता। पर फैक्ट ये है कि भारत और चीन के क्लैश में इस तरह के किसी भी वेपन का इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया था। बाकी उनका ये रिमार्क तब आया था जब वे इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि इतना सारा क्लैश होने के बाद भी भारत और चीन फिर से टाइज को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, खास करके यूएस प्रेसिडेंट के हाई टैरिफ के बाद। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें अननोन सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया है कि तालिबान ने पिछले महीने अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ के चलते अफगानिस्तान से इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित किया है और उन डिप्लोमेट का नाम हरीश कुमार बताया जा रहा है। लेकिन भारत के रिलायबल सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। इसके अलावा एक अपडेट है कि भारतीय सेना इन्हेंस्ड रेंज आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल की खरीद प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो कि मौजूदा आर्टिलरी एम्यूनिशन की जो रेंज है उसे 60 से 70 किलोमीटर तक बढ़ाएगी और ये खरीद डोमेस्टिक सोर्सेज से ही की जाएगी। और जो इन्हेंस्ड रेंज वाले आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स हैं ये 155 mm कैलिबर्स वाली आर्टिलरीज के साथ कंपैटिबल रहेंगे। चाइना के सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को ताइवान स्ट्रेट से साउथ चाइना सी में प्रवेश करते हुए देखा गया है और ये दोनों ही हाईली सेंसिटिव वाटरवेज में आते हैं। और बताया जा रहा है कि फुजियान की जो डिप्लॉयमेंट है ये इसके समुद्री परीक्षण के हिस्से के तौर पर थी और फिलहाल अभी इसे चाइनीज़ नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन नहीं किया गया है। और चाइनीज़ नेवी के मुताबिक ये क्रॉस रीजनल ट्रायल और ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और ये किसी भी स्पेसिफिक टारगेट पर डायरेक्टेड नहीं थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जापान ने समुद्र में एक टारगेट वेसल के खिलाफ अपने शिप माउंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के पहली सफल टेस्ट फायरिंग्स को कंडक्ट किया है और जो कि जापान को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाने के करीब है जिसने इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम को डिप्लॉय किया है। और ये पहली बार है जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक किसी रियल शिप के खिलाफ टेस्ट किया गया है और जबकि जापान अपनी इस रेलगन वाली टेक्नोलॉजी को और भी इम्प्रूव करने पर लगातार काम कर रहा है। बाकी रेलगन क्या होती है और भारत भी क्या इस तरह की कोई परियोजना पर काम कर रहा है या नहीं, तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई थी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई अरशीद अशरफ मीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मोहम्मद अली राज शेख वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2023 में हमारे कैनाइन वॉरियर जिसका नाम था कैंट, तो उसने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे पहला टेस्ट कब किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।